हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 2 शुरू करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने अपने फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ अपनी फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करी थी और आपको पता है हम अपनी फ्रेजल वर्ब जो हैं अल्फाबेटिकली शुरू कर रहे हैं। तो हमने ए बी सी डी ई एफ, अब जी वाला हमारा पोर्शन शुरू होगा। कुछ हमने एक दो जी के लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किए थे। तो अब हम शुरू करते हैं। गेट अराउंड टू, इसका क्या मतलब होता है? टू डू समथिंग दैट नीडेड टू गेट डन एट अर्लियर टाइम, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हमें पहले समय में कर लेनी चाहिए थी। अर्लियर टाइम मतलब पहले ही कर लेनी चाहिए थी। गेट एट का मतलब टू इम्प्लाई, राइट। गेट अवे, टू गेट अवे का मतलब होता है टू स्केप, भाग जाना। डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड, बिना किसी नोटिस के या पनिशमेंट के कर देना। गेट बैक एट का मतलब होता है रिटेलिएट और टेक अ रिवेंज, यानी गेट बैक, आई विल गेट बैक टू यू, मतलब दोबारा रिवेंज लेना किसी बात को लेकर ना। गेट बैक तो रिटेलिएट करना, रिवेंज लेना। गेट बैक इनटू का मतलब होता है टू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, यानी किसी में दोबारा इंटरेस्ट जाग जाना। गेट बिहाइंड का मतलब होता है टू लर्न, वर्क और प्रोग्रेस मोर स्लोली देन अदर्स, यानी गेट बिहाइंड का मतलब होता है एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे भी जो हैं वो 50 बच्चों से धीरे हैं। क्या मतलब क्या कि वो सीखने में, काम करने में और प्रोग्रेस में दूसरों से धीरे हैं, तो इसके होता है गेट बिहाइंड। गेट बाय का मतलब होता है टू मैनेज, टू कोप और टू सर्वाइव, यानी सर्वाइव का मतलब होता है, मतलब सर्वाइव के लिए मैनेज करना किसी भी तरीके से। कोप का मतलब यही होता है, टू मैनेज, टू कोप और टू सर्वाइव। मैनेज करना, कोप करना, सर्वाइव करना। गेट डाउन का मतलब होता है टू मूव टू अ लोअर प्लेस और लेवल, नीचे प्लेस पे, निचले स्थान पे आ जाना, गेट डाउन। गेट इन, एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं गेट इन। गेट इनटू का मतलब होता है टू एंटर, इसका भी एंटर मीनिंग होता है। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव बस, ट्रेन, प्लेन, तो जब आप बस से निकलते हैं, ट्रेन से निकलते हैं, प्लेन से निकलते हैं, तो गेट ऑफ। गेट ऑफ ऑन का मतलब होता है टू एंजॉय और बी एक्साइटेड स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे, राइट। गेट ऑन का मतलब होता है टू बोर्ड, बस, ट्रेन, प्लेन, राइट। गेट आउट का मतलब टू लीव। गेट आउट ऑफ का मतलब टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से अवॉइड कर देना। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से रिकवरी करना, इलनेस से, डिसअपॉइंटमेंट से, तो किसी चीज से रिकवर करते तो गेट ओवर, गेट ओवर फ्रॉम थिंग्स। गेट ओवर विद का मतलब होता है टू फिनिश समथिंग दैट नीड टू गेट डन, उन चीजों को खत्म कर देना जिनको करना चाहिए, राइट। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है टू एलिमिनेट, निकल जाना, किसी को निकाल देना, राइट। किसी से गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, टू एलिमिनेट। गेट राउंड का मतलब होता है फाइनली फाइंड टाइम टू डू, यानी किसी काम को करने के लिए समय निकाल लेना। गेट अक्रॉस, कम्युनिकेट करना, मेक अंडरस्टैंडेबल, चीजों को अंडरस्टैंडेबल बनाना। गेट बैक का मतलब होता है रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, यार रिटर्न। गेट बैक का मतलब किसी चीज को वापस ले लेना, रिटर्न आ जाना जो आपके पास पहले से थी। गेट थ्रू का मतलब व्हेन अ मैसेज, मीनिंग और एन आइडिया इज अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड, कोई भी ऐसा मैसेज, मीनिंग, आइडिया जो अंडरस्टूड किया जा सके, जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, यानी गेट थ्रू। गेट टू का मतलब होता है टू अराइव टू और असिस्ट समवन टू अ प्लेस, यानी किसी को गेट टू का मतलब टू अराइव, किसी का आगमन, और असिस्ट करना किसी को किसी जगह के लिए। गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना। गेट अप का मतलब टू राइज, लीव बैड, यानी उठ जाना, जल्दी उठना, बैड छोड़ देना, राइट। गिव अवे का मतलब होता है टू गिविंग समथिंग फॉर फ्री, गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को मुफ्त में बांटना, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना किसी, आपने बोला कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए और उसको आप मुफ्त में बांट रहे हो, उसका मतलब होता है गिव अवे। गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न अ बोरोड आइटम, तो जो आपने बोरोड किया उसको रिटर्न कर देना, गिव बैक कर देना। गिव इन का मतलब टू सरेंडर टू समथिंग, यानी किसी चीज के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना। गिव आउट, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अप का मतलब स्टॉप ट्राइंग, मतलब हार नहीं मानिए, गिव अप नहीं करना है, राइट। टू टेक अप द नेसेसरी स्टेप्स टू गेट समथिंग डन, गो अबाउट, यानी गो अबाउट के लिए क्या होगा, टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू गेट समथिंग डन, तो हम कुछ जरूरी स्टेप्स लेंगे किसी चीज को पूरा करने के लिए, तो गो अबाउट। गो आफ्टर का मतलब होता है फॉलो और अचीव, राइट। गो अगेंस्ट, compete और अपोज, यानी किसी के विपक्ष में चले जाना, अगेंस्ट में हो जाना, यानी गो अगेंस्ट। गो हेड का मतलब स्टार्ट और प्रोसीड, यानी किसी चीज को शुरुआत करना, प्रोसीड करना, राइट, गो हेड।
गो अलॉन्ग विद मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री विद अ डिसीजन, किसी डिसीजन के साथ एक्सेप्ट करना, एग्री करना, रूल के साथ, डिसीजन के साथ, ओपिनियन के साथ, गो अलॉन्ग विद मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, राइट। तो इसका मतलब है उसके डिसीजन पे एग्री कर लेना। गो अराउंड का मतलब टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। गो अवे, गो अवे का मतलब क्या होता है, टू मूव और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके ट्रैवल करना। गो बैक, टाइम एक्टिविटी और अ पर्सन, यानी टाइम एक्टिविटी और पर्सन, राइट। नेक्स्ट, गो बियॉन्ड, टू बी मोर देन और बेटर देन व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी जो नॉर्मल है या टू बी मोर देन, ज्यादा या उससे अच्छा, बेटर देन, जो नॉर्मल है या एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा करना, गो बियॉन्ड द लिमिट्स, राइट, उनसे ज्यादा करना, गो बियॉन्ड। गो बाय का मतलब टू पास समवन क्विकली, किसी को जल्दी पास कर देना, राइट। पास का मतलब है, मान लीजिए कोई बस है, ये बस 1 हो गई और ये बस 2 आ गई, तो ये बहुत तेजी से इस बस को पास कर गई, गो बाय, राइट, पास कर देना। गो डाउन का मतलब होता है टू मूव टू अ लोअर पोजीशन, प्लेस और आइस, यानी निचले स्थान पे जाना, राइट। गो फॉर का मतलब ट्राई टू ऑब्टेन, किसी चीज को पाना है, राइट, गो फॉर, कहते हैं ना गो फॉर इट, इसे हासिल करके लाओ। टू गो इन और इनटू, टू एंटर इन अ प्लेस, किसी रूम में, बिल्डिंग में, किसी इसमें, यूजुअली किसी डोर के थ्रू जाना, तो मतलब फोर्सफुली नहीं जाना, राइट, तो उसको गो इन और इनटू। गो इन फॉर का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस और एरिया फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, गो इन फॉर पर्टिकुलर रीजन, तो ये किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए जाता है। गो ऑफ का मतलब टू लीव अनअनाउंस्ड, या किसी चीज को अनाउंस किए बिना ही छोड़ देना। गो ऑन का मतलब व्हेन समथिंग टेक प्लेस, जब कुछ घटना होती है तो उसके लिए होता है गो ऑन। गो आउट का मतलब लीव होम टू गो ऑन अ सोशल इवेंट, यानी घर को छोड़ के आप किसी सोशल इवेंट के लिए जा रहे हो, गो आउट। गो ओवर का टू रिव्यू समथिंग, किसी चीज का रिव्यू करना। गो थ्रू टू कंटिन्यू फॉर्मली और ऑब्स्टिनेटली टू द एंड, किसी चीज को एंड कर लेना, राइट। गो अप टू मूव और एक्सटेंड टू अ हायर लेवल और फर्दर नॉर्थ, तो किसी हायर लेवल पे आगे बढ़ना, राइट, राइट, तो इसके लिए मतलब गो अप। गो विद, टू अकम्पाई समवन टू अ प्लेस, यानी किसी जगह पे किसी की मतलब, आप अकम्पाइन का मतलब होता है कोई आपका सहयोगी मिल जाए, राइट, उसको हम बोलते हैं गो। गो विद, गो विदाउट का मतलब होता है सफर, लैक ऑफ डिप्रीवेशन, राइट। गो और अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट लाइन डूइंग सिली और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, तो यानी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स करना, सिली चीजें करना। क्रॉस आउट का मतलब टू बी डिस्गस्टेड विद समवन, यानी किसी के साथ परेशान हो जाना, डिस्गस्टिंग हो जाना, राइट। सो इस तरीके के वर्ड्स हैं। देखिए गो के ऊपर इतने सारे वर्ड्स हो गए, अब हर एक वर्ड को अलग, उसका लास्ट का प्रीपोजिशन अलग कर दिया हमने और उसके इतने सारे मीनिंग्स बदल गए, तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि किस, गो आउट क्या होगा, गो इन क्या होगा, गो फॉर क्या होगा, गो अगेंस्ट क्या होगा, तो इन सब याद रखना है कहाँ पर कैसे यूज होगा। याद कैसे करोगे, जब आप इनको आप कम्युनिकेशन में लाओगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट, रिवाइज करोगे रेगुलरली बेसिस पे, तो थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करना है, एक साथ ज्यादा रिवाइज नहीं करना, थोड़ा रिवाइज करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रो अपार्ट का मतलब स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स ओवर टाइम, राइट। ग्रो बैक, रीग्रो, दोबारा उगना, राइट। ग्रो इनटू, ग्रो बिग इनफ टू फिट, यानी इतना बड़ा होना कि जो फिट हो जाए। ग्रो आउट ऑफ मतलब टू बिकम टू बिग और टू टेल और फॉर योर क्लोथ्स, या किसी चीज के कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना। ग्रो अप का मतलब अडल्ट बनना, राइट, थोड़ा समझदारी, अंडरस्टैंडिंग आना। हैंड बैक का मतलब होता है व्हेन यू रिटर्न समथिंग टू द पर्सन हु ओन्स इट आफ्टर द पर्सन हैज गिवन टू यू, यानी जो जिसकी वस्तु थी आपने उसको दोबारा दे दी, तो उसको बोलते हैं हैंड बैक। हैंड डाउन का मतलब गिव समथिंग यूज टू समबडी एल्स, तो किसी चीज को दे देना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। हैंड इन का मतलब सबमिट, किसी चीज को सबमिट करना, रिपोर्ट हो या होमवर्क हो। हैंड आउट का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को, हैंड आउट्स होते हैं ना, बांट देना। हैंड ओवर का मतलब टू गिव अपॉन रिक्वेस्ट और डिमांड, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, हैंड ओवर। हैंग अराउंड का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम इन अ प्लेस ऑफ एरिया, और हैंग इन का मतलब स्टे पॉजिटिव, राइट। हैंग ऑन, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वेट करना। हैंग आउट, स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ रिलैक्स करते हो तो उसको बोलते हैं हैंग आउट। हैंग अप का मतलब होता है एंड अ फोन कॉल, किसी फोन कॉल को कट कर देना, हैंग अप। हैव ऑन का मतलब टू वियर क्लोथ्स, कपड़े पहनना, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, तो इस तरीके से जब आप होते हैं तो हैव ऑन। हेड बैक, to go to a place where you have been before or
वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, तो उस जगह पे जाना जहां पर आप पहले से थे और जहां पर दोबारा शुरू हुआ। हेड बैक। हेड फॉर मतलब व्हेन अ सिचुएशन बिकम्स मोर लाइकली, जब कोई सिचुएशन ज्यादा लाइकली बन जाए तो हेड फॉर। हेड टूवर्ड का मतलब होता है टू मूव इन अ डायरेक्शन में समवन इज, तो उस जगह उस डायरेक्शन में जाना जहां पर कोई है उसको बोलते हैं हेड टूवर्ड। हियर अबाउट व्हेन यू लर्न डिटेल्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में जब आप कुछ डिटेल्स पढ़ते हो तो यानी हियर अबाउट, या मैंने उसके बारे में वो सुना था हियर अबाउट। हियर ऑफ व्हेन यू लर्न अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में जब आप सीखते हो तो इसको बोलते हैं हियर ऑफ। हीट अप टू मेक समथिंग वार्मर और कॉज अ राइज ऑफ टेम्परेचर, किसी चीज को गर्म कर देना या टेम्परेचर में बढ़ा देना, हीट अप। हेल्प आउट का मतलब होता है टू असिस्ट पीपल विद समथिंग, यानी लोगों को उनके काम में असिस्ट करना। हिट ऑन का मतलब होता है टू सडनली हैव अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन इंटरेस्टिंग आइडिया, यानी किसी प्रॉब्लम का आपके पास सडनली आ जाए, हिट ऑन एन लाइक कोई एक आइडिया अचानक से आ जाए किसी प्रॉब्लम का, कोई इंटरेस्टिंग आइडिया हो जाए तो यानी हिट ऑन। होल्ड अगेंस्ट का मतलब होता है व्हेन यू डोंट फॉरगिव और अ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर समवन बिकॉज ऑफ समथिंग दे डिड, यानी होल्ड अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज को बांधे रखना अपने आप से क्योंकि उसने आपके साथ कुछ काम अच्छा नहीं किया, कुछ गलत कर दिया, तो उसको माफ नहीं करना, उसको बांधे रखना आगे तक। होल्ड ऑफ का मतलब होता है टू डिले समथिंग, किसी काम को डिले कर देना। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुकना। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है होल्ड फर्मली यूजिंग योर हैंड्स और आर्म्स, राइट, तो किसी को अपने काम को अपने आर्म्स को ठीक से काम करना इसको बोलते हैं होल्ड ऑन। होल्ड आउट का मतलब टू एक्सटेंड योर हैंड और एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो होल्ड आउट का मतलब होता है अपने हाथ आगे बढ़ाना किसी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट, इसको बोलते हैं होल्ड आउट। होल्ड बैक प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, किसी चीज को करने से रोक देना। होल्ड बैक अब इमोशंस को छुपाना, राइट, कुछ आप कर रहे हो या कहीं जा रहे हो उसको ना करना, प्रिवेंट कर देना, रोक देना, होल्ड बैक। होल्ड अप का मतलब टू होल्ड समवन अप इन द एयर, राइट, रोब करना, रोब होल्ड अप का मतलब होता है रोब मतलब चोरी करना, राइट। हुकअप का मतलब क्या होता है व्हेन यू कनेक्ट टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टुगेदर, जब दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप जोड़ देते हो उसको हम कहते हैं हुकअप। हरी अप का मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, जल्दी से कुछ करना। आयरन आउट टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन एलिमिनेट डिफरेंसेस, आयरन आउट का मतलब होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, आयरन आउट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट, तो याद रखना कि डिस्कशन के साथ किसी भी चीज को रिजॉल्व करना यानी उसको सुलझाना। एलिमिनेट डिफरेंसेस, जो भी अंतर है उनको खत्म करना, आयरन आउट। ज्वाइन इन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना किसी के अंदर, राइट। ज्वाइन अप का मतलब टू एंगेज इन, किसी चीज में बंधे रहना, राइट। बिकम अ मेंबर, उसका हिस्सा बनना, मेंबर बनना, राइट। कीप एट टू कंटिन्यू डूइंग एन एक्टिविटी, किसी काम को एक्टिविटी को करते रहना, इवन दो इट मे बी डिफिकल्ट, चाहे वो कितने भी मुश्किल हो, कीप एट लगे रहो। कीप अवे का मतलब होता है टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू समवन, यानी किसी के नजदीक आने से अवॉइड करना, यानी उसको नहीं, किसी के नजदीक नहीं आना, कीप अवे। कीप अवे फ्रॉम मी यानी मेरे पास मत आओ। कीप डाउन टू मेक साउंड, राइट, आवाज निकालना, म्यूजिक या नॉइस या मिनिंग, राइट। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू स्टॉप योरसेल्फ और अदर पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट, किसी चीज को रोकना, अपने आप को या दूसरे लोगों को किसी काम को करने से रोकना, कीप फ्रॉम। कीप ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड डिस्कशिंग और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन जो होता है आप डिस्कशन कर रहे हो नहीं करना है आपको, तो मतलब कीप ऑफ। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, किसी काम को लगे रहना, कंटिन्यू करते रहना, कीप ऑन। कीप आउट का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग, रोकने से, एंटरिंग करने से रोकना, राइट। कीप टू का मतलब होता है व्हेन यू डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हो, अपने तक रखना चाहते हो, कीप टू योरसेल्फ, अपने तक रखना चाहते हो। कीप अप का मतलब होता है स्टे, टू स्टे एट द सेम लेवल एज समवन, तो उसकी जैसा है उसी लेवल पे रहना, उसको बोलते हैं कीप अप। कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहो, आगे और मेहनत करो, कीप इट अप, राइट। किक बैक टू इलीगली पे एक्स्ट्रा मनी टू समवन एज अ पार्ट ऑफ प्राइस, यानी किक बैक का मतलब होता है इलीगली किसी काम को आप पैसा दे रहे हो एज अ पार्ट ऑफ प्राइस, राइट, तो उसको बोलते हैं किक बैक। किक ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन, स्टार्ट करना, राइट। किक ऑफ का मतलब होता है बिगिन या स्टार्ट करना। किक आउट का मतलब किसी को फोर्सफुली निकालना, टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन और किसी जगह से निकाल देना, किक आउट। नॉक ऑफ का मतलब होता है टू यूज फोर्स टू कॉज समवन टू फेल फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी आप उसको क्या कर रहे हो, नॉक ऑफ का मतलब फोर्स यूज कर रहे हो, राइट, उसको उस जगह से निकालने के लिए,
वेदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। नॉकआउट का मतलब व्हेन समवन इट स्ट्रक हार्ड इनफ टू कॉज देम टू लूज कॉन्शियसनेस, यानी नॉकआउट का मतलब होता है कि अगर कोई किसी को इतना नुकसान पहुंचा दे कि वो अपना कॉन्शियसनेस खो दे। नॉकआउट मैचेस में देखे होंगे, नॉकआउट हो जाता है, यानी कोई किसी को इतना हिट कर देता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, लूज कॉन्शियसनेस, तो नॉकआउट। नॉकआउट मैचेस भी होते हैं। नॉकआउट मैचेस का मतलब यही होता है कि एलिमिनेट कर देना। नॉकआउट का मतलब हम इतना याद रखेंगे। नॉक ओवर का मतलब होता है to make contact with something or someone in such a way it or they fall, right? knock over। नो अबाउट का मतलब होता है टू हैव नॉलेज, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी रखना, और फेमिलियर विद समथिंग, किसी चीज से फेमिलियर होना, राइट? ले डाउन, टू प्लेस समथिंग ऑन अ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रख देना, ले डाउन, राइट? ले ऑफ का मतलब अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकालती है तो उसको बोलते हैं ले ऑफ। व्हेन अ कंपनी और अ बिजनेस एंड्स वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं ले ऑफ। लीड अप टू का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम और सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉज एन इवेंट, यानी कोई पीरियड ऑफ टाइम हो या सीरीज ऑफ इवेंट हो तो कॉज एन इवेंट, उसकी वजह से कोई इवेंट हो तो उसको बोलते हैं लीड अप टू। या सिचुएशन और कंजर्वेशन टू हैपन, ऐसी सिचुएशन या कन्वर्जेशन जो होनी है, लीड अप टू, राइट? तो हमारे छोटे छोटे जो हम रिवॉल्ट्स कर रहे थे वो किस में लीड अप टू है? फ्रीडम में, हमें फ्रीडम मिली, राइट? तो इस तरीके से, यानी एक इवेंट या कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स किसी पर्टिकुलर टाइम में एक बड़े इवेंट को करे, उसको हम बोलते हैं लीड अप टू। लीव बिहाइंड, व्हेन यू डोंट टेक समथिंग और समवन विद यू व्हेन यू लीव, तो जब आप जा रहे हो उसके साथ, अपने साथ किसी को लेके नहीं जा रहे हो, व्हेन यू डोंट टेक समथिंग और समवन, छोड़ जाना, पीछे छोड़ जाना, उसको हम बोलते हैं लीव बिहाइंड। लीव ऑफ का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली और इंटेंशनली नॉट इंक्लूड अ पर्सन और थिंग और लिस्ट, यानी एक्सीडेंटली इंटेंशनली किसी व्यक्ति को आपने किसी लिस्ट से निकाल के रख दिया, यानी आप वो गेस्ट बुलाने थे, किसी एक का नाम नहीं लिखा है, चाहे वो गलती से हो या एक्सीडेंटली हो, उसको हम बोलते हैं लीव ऑफ। लीव आउट का मतलब टू ओमिट या नॉट मेंशन, मेंशन नहीं करना, राइट? लीव ओवर का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ पोर्शन दैट स्टिल रिमेन्स फ्रॉम समथिंग आफ्टर यू हैव यूज्ड टू ईटन और फॉर अ रेस्ट, यानी लीव ओवर या लेफ्ट ओवर जिसे हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ पोर्शन या फिर ऐसा कुछ जो आपके मतलब खाने के बाद या किसी और चीज के बाद जो बच जाता है पोर्शन, उसको बोलते हैं लीव ओवर। लेट ऑफ का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू लीव अ कार, यानी किसी को कार से, बस से, ट्रेन से निकाल देना, यानी लेट ऑफ। लेट ऑन का मतलब टू टेल समथिंग दैट इज अ सीक्रेट और अ प्राइवेट, तो कुछ सीक्रेट या प्राइवेट किसी चीज को बताना, लेट ऑन। लेट आउट का मतलब व्हेन यू गिव परमिशन फॉर समवन टू लीव और बी रिलीज्ड फ्रॉम अ प्लेस, तो आप किसी को परमिशन दो कि नहीं अब आप इस प्लेस को छोड़ सकते हो, जा सकते हो, रिलीज्ड फ्रॉम अ प्लेस, किसी प्लेस से निकालते हो, तो उसको बोलते हैं लेट आउट। लेट डाउन का मतलब फेल टू सपोर्ट और हेल्प, यानी फेल हो जाना, किसी को सपोर्ट नहीं कर पाना या किसी की हेल्प नहीं कर पाना, डिसअपॉइंट हो जाना, राइट? लेट इन का मतलब अलाउ टू एंटर, किसी को अंदर आने के लिए अलाउ करना, राइट? लेट अप का मतलब व्हेन समवन बिकम लेस इंटेंस और स्ट्रांग, जब कोई कम इंटेंस हो जाए या स्ट्रांग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लेट अप, यानी व्हेन समवन बिकम लेस इंटेंस और कमजोर हो जाए उसको बोलते हैं लेट अप। लाई अराउंड का मतलब होता है टू बी लेजी और नॉट टू डू एनीथिंग, यानी आप लेजी हो जाए, कामचोर हो जाए, आपको नहीं कुछ करना ही नहीं है, राइट? आलसी हो जाए, उसको बोलते हैं लाई अराउंड। लिफ्ट अप का मतलब होता है टू रेज समवन टू अ हायर लेवल, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हायर लेवल पे ले जाना, उसको बोलते हैं लिफ्ट अप। लाइट अप का मतलब होता है टू एल्यूमिनेट समथिंग, किसी चीज को, किसी को एल्यूमिनेट कर देना, एल्यूमिनेट का मतलब उसको रोशन कर देना, उसको हम बोलते हैं लाइट अप। लाइटन अप का मतलब होता है व्हेन कंजर्वेशन इज, व्हेन कन्वर्सेशन मतलब जो बातचीत होती है, राइट, इज चेंज्ड अप और अ पर्सन चेंजेस टू बिकम अ लेस सीरियस, तो यानी कोई ऐसी बातें जब किसी इंसान को लेस सीरियस बना दे, है ना? किसी को लेके मान लीजिए कोई बहुत परेशान था, उसने अपने दोस्त से बात करी, तो उसके दोस्त ने उससे बातें करी और उससे क्या हो गया, उसका मन हल्का हो गया, तो लाइटन अप, उसने उसको कम सीरियस कर दिया, हल्का कर दिया उसका मन। लाइन अप का मतलब होता है टू फॉर्म अ न्यू रो और आफ्टर अनदर साइड बाय साइड, यानी एक और रो बना, लाइन अप बनाओ, तो यानी एक रो बन गई, इसके साइड बाय साइड दूसरी रो बनाता है, इसको बोलते हैं लाइन अप। लिव विद का मतलब होता है टू शेयर द सेम रेजिडेंस, एक ही रेजिडेंस शेयर करना। लॉक इन का मतलब होता है टू सिक्योर पीपल और थिंग्स बिहाइंड अ क्लोज्ड डोर, यानी लोगों को सिक्योर करना, यानी उनको उनको संभाल के रखना दरवाजों के पीछे, लॉक इन, राइट? लॉकआउट का मतलब व्हेन यू डोंट हैव द की और पासवर्ड टू एंटर अ सिक्योर्ड प्लेस, तो यानी लॉकआउट का जब आपके पास कोई
की ना हो, कोई पासवर्ड ना हो किसी सिक्योर्ड प्लेस पे जाने के लिए, तो लॉकआउट। लॉकअप का मतलब होता है व्हेन यू शट द विंडोज एंड डोर्स फॉर अ प्लेस और बिल्डिंग। तो लॉकअप यही तो होता है जब आप किसी बिल्डिंग के डोर्स और विंडोज को बंद कर दे, उसको बोलते हैं लॉकअप। लॉग इन का मतलब होता है साइन इन, किसी वेबसाइट या किसी डेटाबेस के अंदर जब आप एंटर करते हो उसको बोलते हैं लॉग इन और लॉग ऑन। लॉग आउट और लॉग ऑफ का मतलब होता है साइन आउट, यानी उसको लीव करना, राइट, और किसी वेबसाइट को या डेटाबेस को। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, किसी का देखभाल करना, राइट, लुक आफ्टर। लुक अराउंड का मतलब होता है टू टर्न योर हेड टू सी व्हाट और हु इज अराउंड यू। तो यानी लुक अराउंड का मतलब है आप मुड़ के देख रहे हो कि कौन आपके साथ है, कौन या क्या आपके साथ है, इज अराउंड यू। लुक एट का मतलब टू डाइवर्ट योर आइज टू समवन, यानी अपनी आंखों को डाइवर्ट कर लेना किसी और के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम लुक एट। लुक डाउन ऑन टू कंसीडर एज इंफीरियर, तो यानी इंफीरियर का मतलब होता है जो असहमा महसूस करता है, राइट, तो उसको बोलते हैं लुक डाउन। लुक फॉर का मतलब टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, यानी कुछ ढूंढना, कुछ खोजना, उसको हम बोलते हैं कुछ, राइट, तो उसको बोलते हैं लुक फॉर। आई एम लुकिंग फॉर द बुक, किसी एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है तो उसका राइटर बोल देगा विलियम ओ डगलस वाला कोई बुक है, तो यानी लुक फॉर, लुकिंग फॉर समथिंग, ट्राई टू फाइंड समथिंग। लुक फॉरवर्ड टू अवेट और एंटिसिपेटेड विद प्लेजर, राइट। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, इंटेरोगेट। लुक ऑन का मतलब होता है टू बी अ स्पेक्टेटर एट एन इवेंट, यानी स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, दर्शक, किसी इवेंट का दर्शक बन, राइट, लुक ऑन। लुकआउट का मतलब बी केयरफुल, विजिलेंट, विजिलेंट का भी मतलब होता है केयरफुल, एंड टेक अ नोटिस। लुक ओवर का मतलब टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट समथिंग और समवन, किसी को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। लुकअप का मतलब होता है सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस बुक और डेटाबेस, यानी लुकअप का मतलब होता है किसी की चीज को सर्च करना, इंफॉर्मेशन ढूंढना किसी बुक से या डेटाबेस से। लुकअप टू का मतलब होता है एडमायर करना, तारीफ करना। लकआउट का मतलब टू हैव एक्सेप्शनली गुड लक, किसी का बहुत अच्छा किस्मत हो उसको बोलते हैं लकआउट। मेक फॉर का मतलब टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन टिपिकली इन हरे, यानी जल्दी में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ भागना, उसको बोलते हैं हम मेक फॉर। मेक फन ऑफ का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, टू लाफ एट, मेक जोक्स अबाउट। मेक ऑफ का मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की मीनिंग को समझना कि हाँ ये इसीलिए बना है, यानी उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट, लाई अबाउट समथिंग, किसी के बारे में झूठ बोलना, बनावट करना। अप्लाई कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करना। फॉरगिव ईच अदर इन अ रिलेशनशिप, यानी फॉरगिव, एक दूसरे को माफ कर देना एक रिलेशनशिप में। मेकअप, तो मेकअप का मतलब यही होता है कि देखिए आप कुछ फॉल्स कर रहे हो, तो लाई अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में झूठ बोल रहे हो, लाइक कॉस्मेटिक्स हो गई, तो लाइक फॉरगिव ईच अदर इन रिलेशनशिप, यानी माफ कर देना। मैसअप का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज डर्टी और अनऑर्गेनाइज्ड, तो कुछ डर्टी हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, इधर उधर बिखरा पड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं मैसअप। मिक्सअप का मतलब होता है टू मिस्टेक वन थिंग और अ पर्सन फॉर अनदर, राइट, टू मिस्टेक वन थिंग, गलती करना, या राइट, तो मिक्सअप हो जाता है फॉर अनदर पर्सन फॉर अनदर, तो आपस में चीजों को हम इतना उलझा देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। मंकी अराउंड विद का मतलब होता है ट्राई टू प्ले विद, रिपेयर अ डिवाइस दैट यू हैव नॉट ट्रू नॉलेज अबाउट इट, यानी मंकी अराउंड इट का मतलब है कि इस किसी डिवाइस को आप रिपेयर करो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यानी उसको मतलब होता है मंकी अराउंड विद। मूव इन, टू अराइव इन अ न्यू होम और ऑफिस, यानी किसी नए घर पे, नए ऑफिस में जाना, मूव इन करना। मूव आउट का मतलब होता है टू लीव योर होम और ऑफिस फॉर अनदर वन, किसी दूसरे ऑफिस या होम के लिए अपने घर को छोड़ना। नैरो डाउन का मतलब टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज, नैरो डाउन का मतलब कम कर देना, कट ऑफ, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को कम कर देना, मतलब किसी काम को करने के 7 तरीके थे, उसने बोला नैरो डाउन इट, अब उसके काम को करने के 3 तरीके हो गए, यानी 4 हमने कम कर दिए, राइट। नोड ऑफ का मतलब टू फॉल अस्लीप, सो जाना। ओन अप का मतलब टू एडमिट और कन्फेस समथिंग, यानी किसी चीज को कन्फेस करना, ओन करना, यानी एडमिट करना। पास बाय का मतलब डाई। पास आउट का मतलब टू फेंट, राइट, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। पास अप का मतलब होता है टू लेट गो बाय विदाउट एक्सेप्टिंग और टेकिंग एडवांटेज, डिक्लाइन, मना कर देना। पे बैक का मतलब होता है टू रिम्बर्स, यानी दोबारा उसको रिम्बर्स करना। पे फॉर का मतलब होता है टू परचेज मर्चेंडाइज, बी पनिश्ड फॉर, देखिए 2 तरीके होते हैं। पे फॉर मतलब या किसी मर्चेंडाइज को परचेज करने के लिए पैसा दे रहे हो, और पे फॉर बोलते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया तो आपको इसको भुगतना पड़ेगा, तो वो जो भुगतना पड़ेगा को हम बोलते हैं पे फॉर, टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग बैड। पिक ऑन का मतलब होता है
टू टीज एंड और क्रिटिसाइज समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी को लंबे समय तक आप परेशान कर रहे हो, उसका मतलब होता है पिक ऑन। पिक आउट का मतलब होता है चूज करना। पिकअप का मतलब टू गेट समवन फ्रॉम समवेयर, यानी किसी को किसी जगह से लेके आना, राइट, पिकअप। पाइल अप का मतलब क्या होता है, टू पुट थिंग्स इन अ पाइल और हीप। हीप का मतलब होता है कि ऐसे इस तरीके से बंडल में रख देना, तो पाइल अप, राइट। पाइल अप का मतलब होता है ये बंडल में रख देना। पिस ऑफ का मतलब होता है टू बी एंग्री विदाउट समथिंग। इनफॉर्मली पिस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को लेके परेशान होना, किसी के बात को लेके किसी के ऊपर परेशान होना। प्लान अहेड का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर इवेंट और सिचुएशन, आगे के फ्यूचर इवेंट्स और सिचुएशन के लिए तैयार रहना। प्लान फॉर टू सेपरेट फॉर अ बिग इवेंट और एक्सपेक्टेशंस इन द फ्यूचर, यानी आगे तक की कोई बड़े इवेंट की या कोई ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए रख लें। प्लान ऑन का मतलब होता है व्हेन यू हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का इंटेंशन होता है तब हम बोलते हैं प्लान ऑन। प्लग इन का मतलब टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट, तो यानी अब मान लीजिए स्विच है, राइट, ये हमारे स्विच हो गए, तो इसमें आप कुछ प्लग डाल दे रहे हो तो इसका मतलब होता है प्लग इन, प्लग लगा दिया आपने। प्लग अप का मतलब टू ब्लॉक अ नैरो पैसेज सच एज अ होल ड्रेन पाइप, तो प्लग अप का मतलब होता है कि किसी भी नैरो पैसेज, यानी कोई पतला पैसेज है, पाइप हो गई, कोई ड्रेन हो गया, छोटी नाली हो गई या कोई होल हो गया, तो उसके पैसेज को आपने ब्लॉक कर दिया। पॉइंट आउट टू इंडिकेट विद योर फिंगर, किसी आप फिंगर की तरफ पॉइंट आउट या पॉइंट टू करते हो तो इसका मतलब होता है टू इंडिकेट। प्रिंट आउट का मतलब टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी फॉर अ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। पुल ऑफ का मतलब टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और ट्रिकी, यानी किसी यानी समथिंग डिफिकल्ट ऐसा ट्रिकी, यानी टू सक्सीड मतलब ऐसा कुछ कर लिया जो कि डिफिकल्ट और ट्रिकी था। पुल आउट का मतलब व्हेन समथिंग और समवन लीव्स अ प्लेस, जब कोई वस्तु या कोई प्राणी एक जगह को छोड़ता है तो उसको बोलते हैं पुल आउट। पुल ओवर का मतलब टू ड्राइव योर व्हीकल टू द साइड ऑफ द रोड और टू स्टॉप, राइट। पुल थ्रू का मतलब टू रिकवर फ्रॉम इंजरी और इलनेस, यानी किसी इंजरी या इलनेस से रिकवर करना। पंच इन का मतलब टू एंटर डेटा और रिकॉर्ड इन अ टाइम ऑन डिवाइस, तो पंच इन पंच आउट होता है। पंच आउट का मतलब कि जब आप छोड़ के जा रहे हो तब आप डेटा या टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप आ रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तब आप अपना एंट्री टाइम का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो। पुट अवे का मतलब होता है टू प्लेस समथिंग वेयर इट कैन नॉट बी सीन और इजंट द वे ऑफ अदर थिंग्स, तो यानी पुट अवे का मतलब होता है ऐसी जगह पर रख दो जहां पर उसे देखा ना जा सके, राइट। पुट बैक का मतलब व्हेन समथिंग इज कॉजिंग अ प्रोजेक्ट टू स्लो डाउन, तो यानी कोई किसी प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर रहा है। बोटल नेक बोलते हैं जिसको हम, बोटल नेक का मतलब होता है किसी को काम को करने के लिए जो हमें उसका कॉज है, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, राइट। पुट डाउन का मतलब टू ब्रिंग टू एन एंड, किसी चीज को खत्म करना। पुट इन का मतलब व्हेन यू इन्वेस्ट योर मेक अ डिपॉजिट इन दिस एग्जाम द अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलवेज सेपरेट द वर्क, तो पुट इन का मतलब होता है जब आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, कुछ डिपॉजिट कर रहे हो। पुट ऑफ का मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, टू बिकम ऑफेंड बाय समथिंग, यानी किसी से ऑफेंड भी हो जाने का मतलब होता है पुट ऑफ। पुट ऑन का मतलब पुट क्लोथिंग एसेसरीज ऑन योर बॉडी, तो यानी कपड़े पहनना या किसी एसेसरीज को, वॉच को या किसी और दूसरी चीज को रखना। पुट आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश, यानी खत्म करना। पुट पास्ट का मतलब होता है टू नॉट बी सरप्राइज बाय अ पर्सन एक्शन, तो किसी के एक्शंस की वजह से हम सरप्राइज ना। ऑलवेज यूज विद नेगेटिव, ये नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। पुट टू का मतलब टू कॉज समवन टू बी इन सर्टेन स्टेट और डू समथिंग एक्स्ट्रा। पुट टुगेदर का मतलब टू असेंबल और कनेक्ट पार्ट्स ऑफ समथिंग, तो किसी के असेंबल करना, एक साथ जोड़ देना। पुट अप का मतलब टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ हायर लेवल, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊंचीले स्थान पे लेके जाना। पुट अप टू का मतलब होता है इनकरेज करना, परस्यूड समवन टू डू समथिंग, किसी को मोटिवेट करना। पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट और एक्सेप्ट समथिंग दैट यू वुड रेदर नॉट, राइट। तो यहाँ पर हमने पी तक खत्म कर लिए, बाकी के आर से लेके अगले जो जहाँ जेड तक होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये जब आपको रिवाइज करने का एक सिंपल तरीका, आप रीड करते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ रीड करते रहिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।